डैरल इनका, मुमकिन है आप इसे ना जानते हो, लेकिन आपको 9/11 तो याद होगा ही, और आप डोनाल्ड ट्रंप को भी जानते होंगे। डैरल इनका वो शख्स है जिसने 2 दफा ये पहले ही बता दिया था कि दुनिया तब्दील होने वाली है। पहली बार 9/11 से भी पहले, जब उसने ये पेशगोई की थी कि अमेरिका में दहशतगर्दी का एक ऐसा वाकया पेश आएगा जो दुनिया को बदल कर रख देगा। और 11 सितंबर 2001 को दुनिया ने देखा कि 2 तैयारे न्यूयॉर्क में ट्विन टावर से टकराए, और फिर देखते ही देखते न्यूयॉर्क के ये आइकॉन जमी बोस हो गए। दहशतगर्दी के इस वाकये ने दुनिया को वाकई बदल कर रख दिया। डैरल इनका ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के सदर बन जाने और उसके आलमी सियासत पर गहरे नकूश की भी पहले ही इत्तला दे दी थी। डैरल की ये दोनों पेशगोइयां ना सिर्फ दुरुस्त साबित हुई, बल्कि उनसे दुनिया वाकई बदल गई। और यही डैरल इनका अब नई कहानी सुना रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो एक बार फिर दुनिया को बदल कर रख सकती है। डैरल का कहना है कि सिर्फ 24 माह बाकी हैं 2026 के इख्तिताम या ज़्यादा से ज़्यादा 2027 के आगाज़ में एक दूसरे सैयारे की मखलूक हमारी इस दुनिया से राब्ता करेगी, यानी एलियंस। इससे ये साबित हो जाएगा कि इस कायनात में इंसान तन्हा नहीं है, दीगर सैयारों पर भी खिलाई मखलूक मौजूद है। डैरल इनका का कहना है कि खिलाई मखलूक हमें और हमारे सैयारे यानी इस ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो तो इस मुसीबत ज़दा सैयारे को ठीक करने की कोशिश करेंगे। डैरल का ये दावा इन दिनों दुनिया भर में ज़ेरे बहस है, और उनकी माजी की कामयाब पेशगोइयों को देखते हुए उन्हें बहुत सीरियस भी लिया जा रहा है। डैरल इनका रूहानियत के शोबे से वाबस्ता है और मराकबे के ज़रिए इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि खिलाई मखलूक बस अब आने ही वाली है। खैर, ये मेरा मौजू नहीं है, ये खबर थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी। मेरा मौजू इस मुसीबत ज़दा सैयारे के एक छोटे से मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के पोश इलाके में पेश आने वाला एक वाक़या है, जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर के तो ये घर की लौंडी है। आज की कहानी क्या है, ये सुनने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलिएगा। आपने नताशा केस के बाद क्लिफ्टन में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे पर मेरा प्रोग्राम दिया देकर जान छुड़ा ली तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रोग्राम एक तरह से उसका दूसरा एपिसोड ही है। मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ, क्लिफ्टन में एक तेज़ रफ्तार डबल केबिन ने, जिसे उर्फ़े आम में डाला कहा जाता है, क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एक मुलाजिम को कुचल कर हलाक कर दिया था। और हादसे के बाद एक नौजवान लड़का और लड़की इस डबल केबिन से उतरकर भागते देखे गए थे, लेकिन फिर ये दोनों कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। हादसे के चंद दिन के बाद असगर अली नामी शख्स ने थाने पहुंचकर उस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। ये नाम याद रखिएगा, मेरी आज की कहानी में भी ये नाम दोबारा आएगा एक नए किरदार के साथ। अब जरा ताज़ा वाक़े पर बात हो जाए, और पहले पुलिस की कहानी सुना देता हूँ। पुलिस के मुताबिक हुआ यूं कि 25 दिसंबर की सुबह 5 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि डिफेंस फेज 8 में बाइको पेट्रोल पंप के करीब कुछ मुसल्लह अफराद हवाई फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस पहुंची तो देखा एक सफ़ेद लैंड क्रूज़र के पास खड़े 2 अफराद हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से एक राइफल और एक रशियन मेड क्लाशनकोव बरामद हुई, और पूछने पर एक ने अपना नाम बाबर अली और दूसरे ने असगर अली बताया। समझ तो आप गए होंगे, जी हाँ, ये वही असगर अली है जो क्लिफ्टन के इलाके में तेज़ रफ्तार डाले की टक्कर से क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजिम की हलाकत के बाद ड्राइवर बनकर थाने पहुंच गया था, जबकि उस वक्त भी गाड़ी कोई और चला रहा था, जो हादसे के बाद एक नौजवान लड़की के साथ गाड़ी से उतरकर फरार हो गया था। और बली का बकरा बना था असगर अली, और असगर अली के थाने पहुंचने से पहले ही उसकी जमानत भी हो चुकी थी। ये तो हुई पुलिस की कहानी। अब मैं आपको सुनाता हूं असल कहानी, और इस कहानी का आगाज हुआ था रमादा होटल के करीब से, जहां 2 गाड़ियों में रेस शुरू हुई। ये क्लिफ्टन और डिफेंस की सड़कों पर आम सी बात है, किसी ने तो ये रेस जीतना थी, इसलिए एक गाड़ी वाला ये रेस जीत गया। लेकिन जो रेस हारा उसने भारी असले से फायरिंग शुरू कर दी।
दूसरा भी कम ना था, वो डरा नहीं बल्कि उसने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई तो देखा कि दो नौजवान हवाई फायरिंग कर रहे हैं और करीब ही बलूचिस्तान गवर्नमेंट की एक सरकारी गाड़ी खड़ी है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो एक ने जो अपना तारुफ कराया तो सारी कहानी ही बदल गई। क्लिफ्टन एक्सीडेंट वाली स्टोरी में भी आपको याद होगा कि जिस डबल केबिन ने क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजिम को कुचला था वो भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की सरकारी डबल केबिन थी। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही था, बस गाड़ी मुख्तलिफ थी। और फिर नौजवान ने जो अपना तारुफ कराया तो वो कोई मामूली नहीं था। तुम मेरे बाप को नहीं जानते, ये बिल्कुल वही जुमला है जो नताशा केस में नताशा से मंसूब किया गया था। लेकिन यहां पुलिस उस नौजवान के बाप को जानती थी, सादिक उमरानी। मैं सादिक उमरानी का बेटा हूं। ये सुनकर पुलिस की कांपें टांग गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के अहम रहनुमा, सूबाई वजीर बराए आबपाशी और बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सादिक उमरानी। और फिर कानून के साथ वही मजाक हुआ जो इस मुल्क में अमीर और ताकतवर तबका हमेशा से करता आया है। फायरिंग का वाकया भी हुआ था, उसकी वीडियोस भी मौजूद थी और फिर पुलिस पर उस नौजवान का दबाव भी था जिसने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया था और जो एफआईआर कराने के लिए अपना बयान भी देना चाहता था। इसलिए वाकये को बिल्कुल ही नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता था, लेकिन कोई राह भी निकालनी थी। इसलिए सादिक उमरानी के बेटों बिलाल उमरानी और हम्माद उमरानी से कहा गया कि वो अपनी जगह किसी और को पेश कर दें और क्लिफ्टन हादसे की तरह दो अफराद को पेश भी कर दिया गया। उनमें से एक था वही असगर अली। बेटों ने घर पर फोन किया और घर से ना सिर्फ बली के 2 बकरे पहुंच गए बल्कि इस बार बलूचिस्तान हुकूमत की सरकारी गाड़ी भी कहानी से गायब कर दी गई और उसकी जगह पेश कर दी गई एक प्राइवेट लैंड क्रूजर। पुलिस ने सादिक उमरानी के बेटों को जाने दिया और बली के बकरों को हवाई फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार करके बज़ाहिर कहानी निपटा दी। लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। सादिक उमरानी के बेटे बिलाल उमरानी का ये कोई पहला जुर्म नहीं है। वो इससे पहले तेज रफ्तार ड्राइव करके एक जान ले चुका है और जिस शख्स को दूसरी बार अपनी जगह मुलजिम बनाकर पेश किया गया, इस दफ़ा कहानी में उसका किरदार मुख्तलिफ है। असगर अली ने क्लिफ्टन हादसे के बाद सरकारी डाला ड्राइव करने की जिम्मेदारी कबूल की थी और कहा था वो सादिक उमरानी के घर पर ड्राइवर है। लेकिन इस बार उसका बयान कुछ और था। उसने बताया कि वो सादिक उमरानी के घर पर ड्राइवर नहीं है बल्कि खानसामा यानी बावर्ची है। कहानी में बहुत कुछ है जो सादिक उमरानी के बेटों को मुलजिम साबित करता है। पुलिस ने मौके से जो असलाह बरामद किया वो इंतहाई कीमती है। एक राइफल ही 25 लाख रुपए से जायद की है जो यकीनन कोई ड्राइवर या खानसामा नहीं रख सकता। फिर मजे की बात, इस असलहे का लाइसेंस भी है और दोनों लाइसेंस सादिक उमरानी के बेटे हम्माद उमरानी के नाम पर है। और कानून तो ये कहता है अगर किसी का लाइसेंस याफ्ता असला किसी जुर्म में इस्तेमाल हो तो पुलिस लाइसेंस होल्डर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ न हुआ। अदालत में मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत के मौके पर जज ने भी ये सवाल उठाया कि इतना महंगा असला ड्राइवर और खानसामा को तो नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, सरकारी गाड़ी की जगह जो प्राइवेट लैंड क्रूजर पेश की गई वो भी सादिक उमरानी के बेटे हम्माद उमरानी के नाम पर रजिस्टर है और उस पर भी कानून वाज़ेह है कि गाड़ी जिसके नाम पर हो वो भी मुलजिम बनाया जाता है। नताशा केस में नताशा के शौहर इकबाल के नाम पर थी गाड़ी, जिसे गिरफ्तारी से बचने के लिए जमानत कबल गिरफ्तारी कराना पड़ी थी क्योंकि पुलिस ने उसे भी मुलजिम बना दिया था। लेकिन यहाँ सादिक उमरानी के बेटों को बचाने के लिए जो कहानी बनाई गई उसमें भी हम्माद उमरानी मुलजिम बनता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर पैसे और इख्तिदार की ताकत भी तो कोई चीज़ होती है। एक अपडेट और आपको दे दूं कि गाड़ी जो क्राइम में इस्तेमाल हुई थी वो वापस अपने मालिक के पास पहुंच भी गई है। पुलिस ने खुद ही वो गाड़ी हम्माद उमरानी को वापस कर दी और असले की वापसी के लिए भी
عدالت میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے حماد عمرانی کی جانب سے۔ یقیناً اس پر بھی فیصلہ صادق عمرانی کے بیٹے کے ہی حق میں آئے گا، لیکن اس طرح کم از کم اس بار ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ صادق عمرانی کے بیٹوں کے نام پولیس ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں۔ ادھر قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اصغر علی، جسے یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں جیل بھی نہیں جانا پڑے گا، اسے اس بار بھی اسی جج کے سامنے پیش ہونا پڑا جس کے سامنے وہ کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے ملازم کو تیز رفتار گاڑی سے کچل کر ہلاک کرنے کے کیس میں پیش ہوا تھا، اور جج نے اصغر علی کو پہچان بھی لیا، کہا تم تو وہی ہو، تم بار بار جرم کر کے آ جاتے ہو، میں تمہیں ضمانت نہیں دوں گا۔ جج نے ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور اس بار صادق عمرانی کے خانسامہ کو جیل جانا پڑ گیا۔ ڈیرل انکا کی پیشگوئی اگر درست ہے اور اس مصیبت زدہ سیارے کی مصیبت دور کرنے کے لیے کسی دوسرے سیارے سے کوئی خلائی مخلوق ہماری زمین پر آنے والی ہے بھی، تو دعا تو یہی ہے کہ ابتدا اس مصیبت زدہ ملک کے سب سے قابل رحم شہر کراچی سے ہو، جہاں سیاسی مخلوق آئے دن قانون اپنے ہاتھ میں لے کر عام عوام کی مصیبتوں میں اضافہ ہی کر رہی ہے۔ ارے ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا، دونوں کیسز میں جو سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئیں وہ دونوں اسی محکمے کی ہیں جس کے وزیر جناب صادق عمرانی ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FIR، جب تک جرم باقی ہے۔